हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है मंत्रणा की इस यात्रा में आपको कुछ मज़ा आ रहा होगा। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आपको मिलवा रहे हैं और उनकी जीवन यात्रा और उनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि इस पॉडकास्ट को हम जितना इंटरेस्टिंग बना सकें हम बनाने की कोशिश करेंगे। हम अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस मंत्रणा के सफ़र को हमने शुरू किया है अकल्ट साइंस के लोगों के साथ, यानी एस्ट्रोलॉजर और हीलर्स के साथ। हम बात करते आए हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, हमने बात की डीएनए हीलिंग की। आज हम बात करेंगे जिसका पूरा ताल्लुक हमारे जीवन से है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग विषय है जिसकी परतों को हम जितना खोलेंगे उतना ही ज्ञान हमें मिलता चला जाता है। लेकिन सबसे पहले हम हमारे गेस्ट जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे पास आए हैं उनका स्वागत करते हैं। डिम्पल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं ये चाहूँगी डिम्पल जी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में खुद ही बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन उन्हें खुद दें। हाँ जी। हेलो, मैं हूँ आचार्य डिम्पल फ्रॉम एस्ट्रोधाम और मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज करवा रही हूँ। और इसमें से सबसे पहले जिसका नाम है, फेवरेट टॉपिक जिसे बोलेंगे मेरा, वो है लाल किताब। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और टैरोट रीडिंग, ये सारे कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं और इन सब में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि एक्यूरेसी किस में आती है, आप किसी को बताते हो, कोई आके आपके पास बैठते हैं या पिन पॉइंटेड किसी को प्रेडिक्शन कर लेते हो और आपका लोग फ़ैन हो जाते हैं, तो उसे बोलेंगे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है आपको लाइफ के इवेंट के बारे में बताती है कि आपके साथ किस उम्र में आपके साथ घटना हुई, किस उम्र में आपकी फैमिली के पर्सन के साथ कौन सा इवेंट हुआ, आपका करियर अपर कब हुआ, आपका करियर डाउन कब हुआ और कब कब आपके साथ हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, आपकी बेबी बर्थ कब हुआ। एकदम डीप एक्यूरेसी लाल किताब में आती है। और लाल किताब के जो उपाय हैं जो कि सबसे फेमस बोले जाते हैं कि इसमें एक्यूरेसी होती है कि अगर आप लाल किताब के उपाय करते हैं और इसकी प्रेडिक्शन जो है साथ ही एक्यूरेसी इसकी लेते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। डिम्पल जी ने अपनी इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन बहुत मशहूर है ये लाल किताब। और लाल किताब के बारे में जानने के लिए लोगों को हमेशा एक उत्सुकता रहती है। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे डिम्पल जी कि ये लाल किताब एग्जैक्टली है क्या और लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी कैसे की जाती है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाल किताब से ना आजकल लोग डरते हैं कि लाल किताब है, कोई डरावनी किताब है या टूने टोटके की किताब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब कोई जादू मंत्र की, टूने टोटके की ऐसी कोई किताब नहीं है, कोई वहम नहीं है। इसको घर में रखा जा सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। इसकी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बोलते हैं, जो मास्टर क्लास अगर कोई करना चाहे तो वो लाल किताब करे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब हम एक्यूरेसी लाते हैं तो वो दशा महादशा में चलती है, ठीक है, राशियों पे चलती है। लेकिन हम लाल किताब क्या करती है, लाल किताब बताती है आपको लाइफ के इवेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया। और लग्न कुंडली पे आप प्रेडिक्शन करने के बाद इसमें होती है वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली जैसे सब लोग बोलते हैं जनवरी से दिसंबर तक हमारा जो है साल हुआ, ऐसा साल नहीं होता है। जिसका जब बर्थ होता है, सोचिए आपका बर्थ नवंबर में हुआ, 2 नवंबर को आपका बर्थ हुआ, तो अगले साल 2 नवंबर तक आपका वो वर्षफल होगा, उसे बोलते हैं वर्षफल कुंडली। इसमें जो इवेंट होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि इसमें मंथ कुंडली भी होती है। अगर हमने बात करी कि वर्ष कुंडली में क्या आपका राहु 2nd हाउस में था, तो हमने लाल किताब में पढ़ा कि 2nd हाउस में राहु किसी का है तो गले में थायराइड हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम हो सकता है, फादर को प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसी जगह अगर हम बात करें वर्षफल में, जब ये रिपीट हो जाए तो आपके साथ ये इवेंट होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओके। तो आपने देखा दोस्तों, लाल किताब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ना केवल हमारे डे टू डे इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में बात करती है, बल्कि एक ही बार अगर आप किसी लाल किताब रीडर के पास जाए और उनसे प्रेडिक्शंस मांगे तो वो आपके आने वाले पूरे साल को प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपके साथ कब क्या घटना किस वक्त पे होने वाली है। मैम डिम्पल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लाल किताब की रेमेडीज़ जो हैं वो किस तरह की रेमेडीज़ रहती हैं।
जैसे कि लाल किताब सबसे ज़्यादा रेमेडीज के लिए जानी जाती है, उससे भी पहले लाल किताब ये सिम्टम बेस्ड ली जाती है। अच्छा। सोचिए कि आप मेरे पास आए अपनी लाल किताब की हॉरोस्कोप दिखाने और आपका बृहस्पति लग्न में है, तो मैंने ऐसा देखा है जिसका भी बृहस्पति लग्न में है वो मोटे मोतियों की माला या रुद्राक्ष पहनने का शौकीन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति बुध से शत्रुता करता है और मोटे मोतियों की माला जो है बुध की होती है। और प्रिकॉशन के तौर पे हम उन्हें बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छा। अगर आप बृहस्पति लगन में हैं और मोटे मोतियों की माला पहनने के शौकीन हैं तो आपका बृहस्पति जो है नष्ट हो जाएगा। सेकेंडली सिम्टम होता है कि बृहस्पति लगन में है और बीए की डिग्री इनके पास नहीं होती, या तो बीए नहीं की होती या बीए करके इन्होंने डिग्री खो दी है, स्कूल से कॉलेज से लेके नहीं आ पाए, तो यहाँ बृहस्पति आपका कमज़ोर हो गया। लाल किताब में सबसे पहले आपके प्लैनेट को देख के उसकी प्रिकॉशन बताते हैं, उसके सिम्टम बताते हैं और क्या नहीं करना आपको वो बताते हैं, उसके बाद लाल किताब उपाय पर आती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी एक बात हुई कि ना हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बल्कि हम सॉल्यूशन और प्रिकॉशन के बारे में भी बात करते हैं, जो अगर आम देखा जाए तो बहुत कम देखा जाता है कि कोई आपको प्रिकॉशन करने के लिए बताता है, कोई आपको ये कहेगी नहीं आप ये मत करो या वो मत करो। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि लाल किताब में हमें प्रिकॉशंस के बारे में भी पूरी गाइडेंस दी जाती है। डिम्पल जी, जनरली जहाँ तक मेरा ज्ञान लाल किताब को लेकर है, लाल किताब में जो भी उपाय होते हैं, है ना, हमने देखा है कि वो काफ़ी लंबे चलते हैं, है ना। कितने लंबे लाल किताब के उपाय चलते हैं? लाल किताब का अगर कोई भी उपाय करेंगे, जब लग्न कुंडली का उपाय करते हैं हम, तो उसको 43 डेज तक कंटिन्यू करना होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी का राहु का दोष है, सोचिए राहु आपको पीड़ित कर रहा है, तो हम बोलेंगे 43 डेज तक आपको राहु की चीज़ों को जल प्रवाह करना है। देखना पड़ेगा 4th हाउस में कहीं राहु का शत्रु तो नहीं है, ऐसे जल प्रवाह भी नहीं कर सकते हैं। अगर 4th हाउस में सूर्य है या राहु का शत्रु प्लैनेट है तो आपको जल प्रवाह बिल्कुल भी नहीं करना। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, 43 डेज आपको मंदिर में देना है। उसके लिए भी हम 2nd हाउस को देखते हैं, कहीं राहु का शत्रु तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। 43 डेज तक किसी भी उपाय को करते हैं तो लग्न कुंडली से उसके उपाय को, उस प्लैनेट को हल्का किया जाता है। Okay. मतलब कि आपके उस प्लैनेट के जो नेगेटिव रिजल्ट है लाइफ टाइम के लिए आपके दूर होते हैं। अगर हमसे कोई बोलता है कि हम इतना लंबा जो है नहीं कर पाएंगे, लाल किताब के 43 डेज के उपाय को नहीं कर पाएंगे, तब क्या कंडीशन होती है, हम चले जाएंगे वर्ष फल पर। अच्छा। वर्ष फल पर देखेंगे कि अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है तो हम वर्ष फल के जिस हाउस में वो बैठा है ना, उतने दिन तक उस उपाय को करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जब लग्न कुंडली में हमने देखा था राहु 8th हाउस में था, तो हमने बोला कि 43 डेज तक राहु की चीज़ों को आप जल प्रवाह कीजिए 4th हाउस को देखते हुए। पर कोई नहीं कर पा रहा अगर, तो हमने देखा कि अब वर्ष फल में आपके जो है 8th हाउस में आया है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 8 राहु के सिक्के या 8 राहु की चीज़ों को हम जल प्रवाह करवाएंगे 8 दिन तक। तो क्या हो गया, राहु ने लग्न कुंडली को, राहु को लाइट किया और वर्षफल की कुंडली को भी हल्का किया, तो राहु की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोगों को ये लगता है कि 43 दिन तक हमें उपाय करते रहना पड़ेगा, कभी बीच में छूट गया तो एक तरह का वहम भी मन में आ जाता है कि छूट गया तो हमें कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई 43 दिन तक नहीं कर सकता है तो उसके वर्षफल के हिसाब से आप उतने दिन का उपाय उन्हें कराते हैं। लाल किताब के ज़रिए आप किन किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स के प्रिकॉशंस और सॉल्यूशंस देते हैं? मैं आपको इसमें आपको बताना चाहूंगी कि आपने ना न्यूमरो में सुना है 1-8 कट्टर शत्रु, 3-6 कट्टर शत्रु, है ना। 3 और 6 वाले की लाइफ में डाउनफॉल आता है। न्यूमरोलॉजी मैं भी करवाती हूँ। न्यूमरो में आपने सुना है कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो जाए या आपकी बर्थ डेट 18 की हो जाए तो फादर को हेल्थ इश्यू आएंगे। सूर्य से आपको ये पिता से सपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप लाइफ में डिफेम करेंगे कभी ना कभी। और उसकी एक्यूरेट एज भी होती है हमारे पास 22 और 23 की एज में आप डाउनफॉल आपके लाइफ में आने वाला है। लेकिन अगर ये 100% आपके लाइफ में इवेंट तब होगा जब आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ है, सूर्य और शनि एक साथ है। मतलब अच्छा। न्यूमरो ने बताया 1-8 का कॉम्बिनेशन है और एस्ट्रो ने बताया सूर्य शनि एक साथ है, तब आपका ये इवेंट एक्चुअल में होके रहेगा। इसको टाला भी जा सकता है, इसकी लाल किताब के उपाय करे जाते हैं इसको टालने के लिए। अच्छा, ओके।
तो मतलब आपको इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए मैरिज में अगर प्रॉब्लम है या करियर में प्रॉब्लम है, तो लाल किताब के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हिसाब से मिल जाता है? जी, सिर्फ डेथ का सॉल्यूशन नहीं है, वो तो शायद किसी के पास भी नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान ने 2 ही चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, एक आपका यहाँ पे आना और एक यहाँ से आपका जाना, मतलब जन्म और मृत्यु। तो इसमें मैं आपको मैम बताना चाहूंगी कि जन्म अब इंसान के हाथ में है। अच्छा। डिजाइनर बेबी प्लानिंग के मेरे पास इतने केसेस आते हैं जी। कि आप डिजाइनर बेबी किसे बोलेंगे, लाइक किसी का बेबी प्लान हमने सुना है, किसी का बेबी प्लान होने वाला है और हस्बैंड वाइफ आके बोलते हैं कि अभी तो सूर्य ग्रहण, जैसे कि इस महीने सूर्य ग्रहण लगने वाला है 29 मार्च को 2025, तो अगर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण के आसपास जो बेबी बर्थ हो रहा है इस महीने, उसका सूर्य ग्रहण का लाइफ टाइम का योग बन गया। मतलब अब उसके फादर को कोई बड़ा हेल्थ इशू आने वाला है, फादर से नहीं बनने वाली, बच्चे का डीपीएम हो सकता है, पॉलिटिक्स में गया तो अलग बात है, वरना उसके लाइफ में डाउनफॉल अच्छा वाला हो सकता है। तो क्यों ना हम डिजाइनर बेबी प्लान करके उस बच्चे की और पिता की पूरी लाइफ बदल दें। तो डिजाइनर बेबी के केस में हम क्या करते हैं, जिस मंथ बेबी प्लानिंग डॉक्टर ने आपको बताई है, मम्मा को बताई है, हम क्या करते हैं उस मंथ में से आपका कोई जो चंद्रमा और सूर्य की कंडीशन अच्छी है उसमें से हम अपनी कुंडली बना के उसको सामने वाले को बताते हैं कि सिजेरियन तो केस सारे ही हैं इस समय, तो आप जो है इस डेट पर इस समय ये बेबी प्लान कीजिए तो इसका सूर्य चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, बच्चा माता पिता के लिए भी अच्छा और खुद के लिए भी लाइफ टाइम के लिए पर अच्छा। क्या ऐसा करके हम जो एक सृष्टि का बनाया हुआ साइकिल है या नियम है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आने वाले समय सिजेरियन बेबी जो हो रहे हैं, क्या सृष्टि ने सिजेरियन करवाए थे पहले? अच्छा नहीं, लेकिन मान लीजिए जैसे अगर हम उस चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका प्रभाव उनके आने वाली ज़िंदगी में बिल्कुल भी आपने नहीं। तो कैलकुलेट किया कि पॉजिटिव ही आएगा, कभी अगर मान लीजिए वो कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो गई नहीं तो मैम, इसी कंडीशन में हम करते हैं, आप सारे तरीके की विद्या लगा दो। आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो डेट अच्छी चॉइस कर लो, आपको लाल किताब आती है तो प्लैनेट अच्छा चॉइस कर लो, वर्षफल भी अच्छा कर लो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से दशा भी अच्छी पकड़ लो और बच्चे के आने वाले जो समय है उसकी भी दशा अच्छी पकड़ लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज को किसी की लाइफ को अच्छा करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है ज़रूर करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमारे आपके हिसाब से हमारे पास जन्म का एक सॉल्यूशन अब निकल आया है, और लेकिन मृत्यु का सॉल्यूशन हम अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मे बी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मुझे लगता है लाल किताब से ये तो पता चल जाता है कि आप इस टाइम मृत्यु को तो नहीं पर मृत्यु शैया तक जाने वाले हैं। यस, तो लाल किताब का वर्षफल आपको बताता है कि इस साल आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है। अगर किसी की हॉरोस्कोप में ये योग आ गया, एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा जो है उम्र का कारक है और शनि मौत का कारक है। जो एस्ट्रो जानते हैं वो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि चंद्रमा और सूर्य को राहु और शनि केतु ने देखा, राहु ने देखा और शनि ने देखा, तो इसका मतलब आपका उम्र को खतरा है। और वर्षफल में चंद्रमा और सूर्य जो है वो बैड प्लेसमेंट में बैठ गए, 6-8-12 में बैठ गए और जो है इनकी दृष्टि भी राहु केतु की इनके ऊपर पड़ गई। तो इस साल आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, बड़ी सर्जरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारे योग आपको वर्षफल में मिलेंगे। इन योगों को टालने के लिए आप किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के पास आते हो, वो वर्षफल देखते ही आपको बता देगा और टालने के लिए इसकी रेमेडी हो जाएगी। जैसे कि मैंने किसी को कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन की थी कि इस साल आपका एक्सीडेंट होने का योग है, आप किसी गाड़ी से गिर सकते हो, आपको भारी चोट लग सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उन मैम ने मुझे आके बताया कि मैडम आपने जो प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन हमने उनको उपाय दिए थे, वो पलंग पे सोते सोते पलंग से बार बार गिरते रहे। अच्छा, तो क्या हुआ, आपके जो बड़े इवेंट होने वाले थे वो छोटे छोटे में आपके टल गए। जैसे कि एक कहावत भी है, अधिकतर एस्ट्रोलॉजी या इन विद्याओं के लिए यूज़ की जाती है कि बारिश तो आएगी लेकिन आपके उपाय उसमें छाते का काम कर देंगे। तो देखिए दर्शकों, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि डिम्पल जी जो हैं लाल किताब की एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं, सॉल्यूशन के साथ वो प्रिकॉशंस भी बताती हैं। इसके अलावा वो अपनी क्लासेस लेती हैं जिसमें वो लोगों को इस विद्या के बारे में ट्रेन करती हैं, एजुकेट करती हैं। डिम्पल जी से अगर आप संपर्क करना चाहें तो डिम्पल जी का नंबर स्क्रीन पे चल रहा
रहा है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। उनके हैंडल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो उन हैंडल्स के थ्रू या उनके दिए हुए नंबर्स के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप उनसे एजुकेशन भी ले सकते हैं, यानी उस चीज़ को सीख भी सकते हैं। डिम्पल जी, जैसे कि हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, तो मैं चाहूँगी यहाँ पे आप अपने लाल किताब के हिसाब से हर ग्रह के बारे में एक छोटी सी टिप हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, टिप के लिए तो मैं जाने चाहती हूँ जी, तो आप पूछिए। जैसे आप हर ग्रह के बारे में, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, उन हर 9 ग्रह के बारे में कुछ एक छोटी छोटी टिप हमें बताएं। सब लोग आप न्यूमरो देखते हो जी। आपका नंबर क्या है मैम? मेरा नंबर 3 नंबर जी। तो 3 नंबर वाले सबसे पहले नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अच्छा। अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। वहां से अगर आपका जुपिटर प्लैनेट अच्छा है कुंडली में, 3 नंबर वाले ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। 3 नंबर वालों की यही शिकायत है, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में। जो भक्ति वगैरह हम करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम आध्यात्मिक काम भी करते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो अपने हॉरोस्कोप के जुपिटर प्लैनेट को अच्छा करके, कहाँ पे प्लेसमेंट है उसको अच्छा करके आप अपनी लाइफ के ग्रोथ ले सकते हैं। अच्छा कैसे करना है आपको? हमेशा बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना है और पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। सबसे पहले आप ये काम कीजिए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए कि जो कच्चा सूत होता है हमारा, सफेद रंग का धागा जो प्लम्बर टैप पे बांधता है, कच्चा सूत, उसको हल्दी में पीला करके उसको पीपल के पेड़ पे 8 बार परिक्रमा करते हुए आप उसको क्लॉकवाइज बांधिए। ऐसा लगातार 8 वीरवार तक कीजिए। आपका जुपिटर और 3 नंबर वालों का लक सपोर्ट करने लग जाएगा। बहुत अच्छा। तो ऐसे ही मैम हम नंबर्स ही ले लेते हैं। 1 नंबर वालों के लिए भी आप कोई टिप हमें दे दीजिए। 1 नंबर वाले लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं, नेम फेम होता है इनका, लक बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन अगर इन लोगों को शिकायत है कि 1 नंबर वाले हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है या हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? इसका मतलब उनकी हॉरोस्कोप में सूर्य ग्रहण का योग है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग है, मतलब सन राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ है, तो 1 नंबर वाले लाइफ में सपोर्ट नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते। सबसे पहले हम वास्तु पे जाएंगे। 1 नंबर वालों को अपने घर की ईस्ट के डायरेक्शन को अच्छा रखना चाहिए, मतलब वहाँ से सूर्य को अच्छा रखना चाहिए। सेकंड मैं बोलना चाहूँगी 1 नंबर वाले को, या सूर्य अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गोल्ड की रिंग पिता को पहनाएं और अच्छा। वो रिंग कुछ समय बाद अपने पास लें, ताकि आपका जुपिटर और सूर्य को आप एक साथ कर रहे हो। सूर्य को गोल्ड, मतलब गोल्ड की सपोर्ट से, जो गोल्ड जो होता है वो जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और पिता जो होते हैं सूर्य होते हैं। आपने फादर को गोल्ड की रिंग पहनाई, सूर्य और बृहस्पति को एक साथ किया। बाद में आप क्या करेंगे? उस रिंग को फादर से आप अपने पास लेंगे, पहनेंगे, तो आपका सूर्य और बृहस्पति एक साथ होगा। जब सन इसका कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर का, तो आपकी लाइफ में नेम और ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल। जितना हम जानते हैं मैम, 2 नंबर जो है वो शायद चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और हर दूसरे व्यक्ति से हम ये सुनते हैं कि मेरा चंद्रमा बहुत वीक है, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। तो 2 नंबर वालों के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगी? चंद्रमा 2.5 दिन में राशि को परिवर्तन करता है। अच्छा। हर 2.5 दिन में चंद्रमा दूसरी राशि में चला जाता है, तो कभी ना कभी तो चंद्रमा खराब होना ही है। आज नहीं खराब होना तो दूसरे दिन, किसी दिन आपको लगेगा आज बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरा बहुत खुशी से जा रहा है, तो कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी लगेगा आज पूरा दिन रोना आ रहा है, या मूड अपसेट है, मम्मी नाराज हो गई अचानक से, मम्मी बहुत गुस्से में है, या आपको लग रहा है कि हर इंसान से मन खराब हो रहा है आपका चलते फिरते ही। तो आपको क्या करना है? चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कांच के गिलास में पानी पीना बंद कर दो। 2 नंबर वाले कांच के गिलास में पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि आपका चंद्रमा ही रूलिंग प्लैनेट है। 2 नंबर वालों को अगर कांच में पानी पियोगे तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सब आपको होने लगेगा। आपको रेमेडी क्या करना है? शिव जी पे जल चढ़ाओ, नियमित जितना हो सकता है मंडे टू मंडे जाओ, धागे वाली मिश्री और चावल दोनों को एक पाउच में लो और शिवालय पे रोज रख के आओ। एटलीस्ट इतना करके देखो, 2 नंबर वाले को ग्रोथ मिलेगी, और जिनका भी चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है उनको हैप्पीनेस लगेगी, पैसा आएगा। जी। 3 नंबर तो आप बता ही चुकी हैं। हाँ, और हम चाहेंगे, अब 4 नंबर से भी जनरली लोग बहुत डरते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 4 नंबर राहु का, रॉबिन हुड सबको चाहिए। 4 नंबर के बिना खुराफातियाँ नहीं हो सकती, 4 नंबर के बिना आप सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं कर सकते, 4 नंबर के बिना डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, जिसके पास 4 नहीं है। तो 4 को अच्छा करने के लिए, जिसका अच्छा है वो तो ये सब कर रहे हैं, जिनका अच्छा नहीं है उनको क्या करना है? 4 नंबर वाले को, राहु डरता है सबसे पहले फोकस से।
जिसका अच्छा। भी मेडिटेशन में ध्यान लगता है, आपका काम फोकस कर लेते हो आप किसी भी जगह, इसका मतलब आपका राहु अच्छा है। अगर आप फोकस कर लेते हो, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, और ग्रोथ चाहते हो 4 नंबर वाले, तो एक गॉगल, ब्लैक कलर की गॉगल अपने जो है कॉलर में टांग के रखे, हमेशा कहीं भी जाए आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब गॉगल मतलब प्रॉपर राहु, जिसको भी राहु का सपोर्ट चाहिए गॉगल हाथ में रखो और अपने हर काम में निकलो, आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को डिस्टर्बेंस रहती है, किसी भी काम में फोकस नहीं हो पाते, उन लोगों को मेडिटेशन करनी है और माँ सरस्वती की पूजा करनी है। नीले रंग के फूल माँ सरस्वती को चढ़ाने हैं। ऐसा नियमित करने से राहु आपके बैलेंसिंग होंगे। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं लाल किताब की जो ये छोटी छोटी टिप्स भी है ना, ये बहुत अलग हैं, ये आपको जनरल नहीं मिलेगी है ना। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर मरकरी, बैलेंसिंग नंबर। आप देख रहे हो कि 1 से लेके जो 10 तक है, सेंटर नंबर यही है। ये नंबरों को बैलेंस करता है। मरकरी जो प्लैनेट को बैलेंस करते हैं। ग्रीनरी जो खुशियों का कारक है, बोलते हैं ना कि हरा भरा घर रहे, खुशहाली वाला घर रहे। तो 5 नंबर तो जिसके पास है वो हरा भरा है ऑलरेडी, भगवान ने उसको खुशमिजाज बनाया है, चुलबुला बनाया है, हैप्पीनेस वाला माहौल उसका हमेशा रहेगा। वो एक शरारती बच्चा जो सबको तंग करने लग जाएगा जी। आपको 5 नंबर की सपोर्ट लेने के लिए हमेशा क्या करना है कि ग्रीन कलर को पहनो, घर की नॉर्थ के डायरेक्शन में ग्रीन कलर का प्लांट रखो, आपका जो है मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं आप कर रहे हो ना, घर की नॉर्थ के डायरेक्शन में आपने ग्रीन प्लांट रखा, सोचो आपकी सोशल मीडिया बढ़ रही है, आपकी बात करने की कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, आप सबसे अच्छा बोल पा रहे हो। मरकरी को अच्छा करने के लिए जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनकी बोलना किसी काम नहीं आ पाता। आपने पिंजरा सुना है? हाँ, पिंजरा पक्षी वाला, बिल्कुल। आपको वो पिंजरा नहीं, चांदी का पिंजरा बनाना है। 108 कट्स लगा के आप उस पिंजरे को चांदी की चैन में पहनिए, अभिमंत्रित करके गले में। आप देखोगे कि मरकरी आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी कन्विंसिंग अच्छी हो जाएगी, आप जिससे भी बात करोगे वो बहुत अच्छी आप बातें करोगे, बिजनेस डील आपकी अच्छी होगी। बाकी तो लाल किताब के उपाय और भी जगह आप मरकरी के उपाय करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि अगर 5 नंबर को हम ठीक करना चाहते हैं तो घर में नॉर्थ में हमें ग्रीनरी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे आपने देखा है कि हर एक फ्लैट में सबका अपना अपना कमरा है, तो एक तरह से उनके अपने अपने स्पेस बन गए। तो ये उन्हें अपने रूम में करना चाहिए या आपको पूरे ओवरऑल घर के नॉर्थ में करना चाहिए? आप घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, कंपास लगाओ, जिस जगह नॉर्थ आ रहा है वो आपके घर की नॉर्थ के डायरेक्शन है, वहाँ पे आपको ये ग्रीनरी करनी है। घर के सब लोगों की मतलब मूड स्विंग्स जो है बंद हो जाएंगे और बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगी। आप करके देख लो, मुझे आप मतलब कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर है शुक्र का, वीनस, लग्जरियस लाइफ, हैप्पीनेस, जिसका प्योरली 6 नंबर है ना, मैं बात नहीं करूंगी 24 से है या प्लस करके है टोटल में नंबर में, जिसका प्योरली 6 है ना, वो खुद ही माँ लक्ष्मी। मतलब ऐसे इंसान को धन की कमी नहीं होती, वो सब लोगों को खिला पिला सकता है, वो सब लोगों की पैम्पर कर सकता है। मतलब ऐसा इंसान इतना केयरिंग होता है कि जिसका भी ख्याल रखना पे आए ना, बिल्कुल मम्मा जैसा नेचर हो जाएगा। 6 नंबर वाले लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो 6 नंबर वाले ग्रोथ नहीं कर पाते। ये लोगों को थोड़ा सा कोई बोल देना कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं कहते ही ये डाउन हो जाते हैं एकदम। 6 नंबर वालों को सपोर्ट की ज़रूरत है और कुंडली में वीनस प्लैनेट अच्छा करके आप इनकी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। इनको क्या 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 उपाय करना है जिससे इनका वीनस अच्छा हो जाए। शुक्रवार के दिन हेयर ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं और शुक्रवार या बुधवार वाले दिन आप गाय को चारा खिलाएं और साथ ही बोलते हैं जो काला नमक होता है, ढेली वाला नमक, इसको गौशाला में दिखाएं। जब शुक्र 6 नंबर वाले का शुक्र और शनि अच्छा हो जाएगा तो आप लाइफ में नेम पे और ग्रोथ लेके आओगे। ठीक दोस्तों, आपको न्यूमरोलॉजी के नंबरों के हिसाब से लाल किताब के बहुत अच्छे उपाय मिल रहे हैं। हमने अभी तक बात की नंबर 6 की, अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर के लिए आपकी लाल किताब में क्या विशेष है? 7 नंबर न्यूमरोलॉजी कहती है केतु का नंबर। बाय न्यूमरो केतु वाले बहुत रिसर्च में जाते हैं लेकिन लोगों से धोखा खाते हैं, क्योंकि इनके पास धड़ होता है ना, सर नहीं होता। जिसने कह दिया वैसे वैसे इन्होंने लोगों ने मान लिया और अपना जो है परेशान रहेंगे लाइफ में। इनको अपने जिसके साथ जुड़ेंगे इनके साथ फ्रॉड होगा, धोखा होगा और ये परेशान रहेंगे। जिस दिन इनको सोच में आएगा, समझ में आएगा, तब तक इनकी लाइफ की नुटिया डूब चुकी होती है केतु वालों की। लेकिन ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। अगर केतु वाले 7 नंबर वालों की कुंडली में केतु अच्छा बैठ जाए 9वें घर में,
वो 9वें घर में, सेकंड हाउस में, तो इनका केतु बहुत अच्छा इनको रिजल्ट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा डॉग को खाना खिलाइए, स्ट्रीट डॉग की सेवा कीजिए, डॉग के रेस्क्यू करवाइए, जो डॉग बीमार पड़े उनके रेस्क्यू करवाइए, या आप खुद अपने हाथ से सेवा कर सकते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ब्लैंकेट इसको डोनेट करना ना भूलें। 7 नंबर जबरदस्त रेमेडी है, आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सुंदर। अब हम उस नंबर की बात करते हैं जिससे आई थिंक पूरी दुनिया में आधे लोग तो, आधे से ज़्यादा लोग ही बहुत डरते हैं। 8 नंबर, जो आपके हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि का नंबर कहा जाता है। आप 8 नंबर के बारे में आपकी लाल किताब क्या कहती है? 8 नंबर मतलब बहुत अच्छा नंबर, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर वालों के पास मकान ज़रूर होता है, अपना प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखते हैं ऐसे लोग, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि इनके, अगर इनका बिहेव जो है ऐसा हो जाए कि रूढ़िवादी नेचर हो जाए, इनका लेबर से, स्टाफ से, कोलीग से अगर रिलेशन अच्छे ना हो, तो ऐसे लोग लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। 8 नंबर है जिसका मतलब सोच लो आप शनि वाले हो, शनि प्रधान हो, आपको नंबरों में शनि का पता लग गया। अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि अच्छे बैठे हैं तो आपको अरबोपति बना सकते हैं, जैसे हमारे मोदी जी। अगर आपका शनि सपोर्ट में नहीं करा तो आपके 1 मकान 10 मकान से 1 मकान कब हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। शनि को अच्छा करने के लिए सबसे पहले, शनिदेव अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो आपको अपनी मम्मी का एकदम मतलब मम्मा मम्मा वाला बच्चा बन जाना है। दूसरा, शनि को अच्छा करने के लिए आपको मजदूर लोगों को जो रिक्शा चलाते हैं उनसे पैसे की बार्गेनिंग नहीं करनी। उन्होंने बोल दिया 100 रुपये हैं तो हाँ जी 110 रुपये हैं, आपको वो देना है। गरीब लोगों की सेवा करनी है और कर्म प्रधान बनना है। कभी किसी का हक मारना नहीं है। लेबर का आपके पास मेड काम करती है, उसके महीने के आप 1-2 दिन के दिहाड़ी काट रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। शनि को अच्छा करने के लिए आप कर्म प्रधान बनो, आप सेवा करो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अगर हम जितना गरीबों की सेवा करेंगे, आई थिंक हम अपनी हर मोडेलिटी में या हर चीज़ में हम यही बात कर रहे हैं कि जितनी ह्यूमैनिटी हमारे अंदर आएगी, जितनी मानवता आएगी, जितना हम हम्बल होंगे, जितना पोलाइट होंगे, लाइफ में हम ग्रो करते चले जाएंगे। अब हम लोग लास्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी या हमारे ग्रहों के हिसाब से भी आखिरी नंबर 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर के लिए आपके खजाने में क्या निकल के आएगा, देखते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर, मेरा फेवरेट नंबर 9 नंबर। ये जो साल 2025 9 नंबर, इस समय सबने बोला हुआ है 9 नंबर का साल है, सब डरे हुए हैं। मेरे पास भी मेरे क्लाइंट के फोन आ रहे हैं, 9 नंबर का साल है 2025 में, हमारा क्या होगा। अगर आप मांगलिक हो, अगर आपकी कुंडली में मंगल वध है, सूर्य शनि एक साथ है और मरकरी बीच में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है आपको मंगल में इस साल में प्रॉब्लम आ सकती है, सर्जरी की दिक्कत हो सकती है, हेल्थ इश्यू को दिक्कत हो सकती है, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने कुलीग से रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा है या आप मंगल को अच्छा कर्मों से कर लेते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। इस साल जो है मंगल के काम, मांगलिक कार्य बहुत अच्छे होंगे। जो भी 9 नंबर या जिनके पास भी 9 नंबर है, मोबाइल में लास्ट में भी जिसका 9 नंबर है, उसके घर में इस साल शादी जरूर होगी, उसके घर में इस साल मांगलिक कार्य होंगे, कोई बेबी बर्थ हो सकता है, कोई खुशियां मनाई जाएंगी। जिसके 9 और 4 का कॉम्बिनेशन मोबाइल में लास्ट में है, ऐसे लोगों के घर में भाइयों से रिलेशन खराब हो सकते हैं और आप मतलब बोलते हैं भाइयों को डाउनफॉल हो सकते हैं। आपके खुद के जो ब्लड के कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी दिक्कत हो सकती है, कोई सर्जरी, कोई हेल्थ का इशू, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आप देखेंगे 9 और 4 में अगर आप हैं तो। अच्छा, बहुत इस साल बच के रहने की आवश्यकता है। हम जितना सुन रहे हैं इस साल के बारे में, 2025 के बारे में, जैसे आपने भी बताया कि ये 9 नंबर है और मंगल का साल है, तो इस साल में तो शायद हनुमान जी की भी जितनी पूजा की जाए उतना अच्छा है। इस बारे में आप कुछ, हम उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? जी, 9 नंबर को बैलेंस करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने करियर में जितने भी 9 नंबर वाले मेरे आसपास आए हैं, उनके घर में कोई आर्मी का पर्सन ज़रूर होता है। ये सिम्टम है कि आप 9 नंबर में हो। 9 नंबर एस्ट्रोलॉजर ज़रूर बनते हैं, 9 नंबर अध्यात्म में चले जाते हैं, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर टॉपर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। इनमें से सबसे टॉपर एस्ट्रोलॉजर होगा आपका 5 नंबर और 6 नंबर। जिनका भी 5 नंबर है, आपके डेट ऑफ बर्थ को नंबर को टोटल करके या सिंगल आपका नंबर 5 या 6 नंबर है तो आप एस्ट्रोलॉजी में घुस जाओ। एकदम आप ही के लिए एस्ट्रोलॉजी बनी है। सोचो कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो ग्रोथ करोगे। तो मंगल का साल है, 9 नंबर है, जिसका भी, अगर आप 9 नंबर वाले हो, ये मंगल का साल है, ज्योतिष में घुस जाओ, मंगल आपको नेगेटिव देना बंद कर देगा। अच्छा, तो इस साल में आपको लगता है कि हमें काफ़ी धार्मिक हो जाना चाहिए? यस, मंगल खुश होता है बृहस्पति के सपोर्ट से। हनुमान जी ने भी तो गुरु बनाए थे, श्री राम जी, उन्होंने भी तो राम राम किया था। तो मंगल वाले भी ऐसा होते हैं, उनको बाल ब्रह्मचारी। 9 नंबर वालों को शादी अच्छी लगती नहीं है,
शादी उनको फलती नहीं है, शादी का सुख उनको ज़्यादा होता नहीं है, या वो हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप बड़े कम होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए, आपको कोई गुरु बना लेना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बन जाना चाहिए, ज्योतिष पढ़नी चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। ऐसे में आपका जो है मंगल का साल अच्छा रहेगा। अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहे हैं बड़े वाले और 9 नंबर है, या आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो आप गोल्ड का स्क्वायर पीस लो और गोल्ड की चैन में गले में पहन लो, आपको हेल्थ इशू आना बंद हो जाएंगे। बाकी आपकी कुंडली में अगर आप डीप एनालाइज करवा के उसके उपाय करते हो मंगल के, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने बात की लाल किताब के बारे में, जिसमें हज़ारों उपाय हैं आपके नंबर के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से। आई थिंक ये इतना बड़ा खजाना है कि जिसके मोती जितने निकलते जाएं उतने कम हैं। तो अगर आप लोगों को भी इसमें कोई सहायता लाल किताब से चाहिए तो आप डिम्पल जी से ज़रूर संपर्क कीजिए। हम और भी विषयों पर बात करते रहेंगे मंत्रणा के आने वाले एपिसोड्स में। आज हम डिम्पल जी का धन्यवाद करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आज के कार्यक्रम को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलने के लिए हमारे अगले एपिसोड में। नमस्कार।